सुवात और दीगर शहरों में बेअमनी के वाकयात पर मरकजी सतह पर एपेक्स कमेटी बनाने और नकटिकफ को फाल करने का फैसला। वजीर आजम की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी के इजलास में अहम फैसले। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा समेत सीनियर अस्करी और सियासी क़यादत की शिरकत। दूसरी तरफ वजीर आजम शहबाज शरीफ से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुलाकात। वाशिंगटन में वज़ीर ख़जाना इसहाक डार की आला सतह मुलाकातें। पाकिस्तान में तबाहकुन सैलाब से मुतालिक आला सतह गोल मेज कॉन्फ्रेंस में शिरकत। कॉन्फ्रेंस की सरबराही वर्ल्ड बैंक के नायब सदर और बरतानवी वज़ीर आज़म के नुमाइंदे ने की। कॉन्फ्रेंस में तमाम बड़े दो तरफा और कसीरुल जहती तरक्याती शराकतदारों और अतिया दहिंदगान की शिरकत। इसहाक डार की बरतानवी वज़ीर ख़ारिजा विकी फोर्ड से मुलाकात। दोनों फरीकैन का दो तरफा तरक्याती ताउन को मज़ीद मरबूत बनाने पर तबादला ख्याल। ज़िमनी इंतखाबात के लिए इंतखाबी मुहिम का वक्त ख़त्म। दंगल कल सजेगा। कौमी असम्बली के 8 और 5 असम्बली के 3 हलकों में खुमसान का रन पड़ेगा। इंतखाबी सामान की तकसीम का सिलसिला आज शुरू होगा। कौमी असम्बली के 7 हलकों में PTI की जानिब से इमरान खान और एक हलके में शाह महमूद कुरैशी की साहबजादी उम्मीदवार हैं। मुतनाज़े ट्वीट्स केस में गिरफ्तार सेनेटर आज़म सवाती का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल। FIA आज़म सवाती को आज इस्लामाबाद कचहरी में पेश करेगी। रहनुमा PTI के खिलाफ साइबर क्राइम एक्ट के तहत FIA ने मुकदमा दर्ज कर रखा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। एक्सप्रेसो में आपको खुश आमदीद कहेंगे। मैं हूँ अर्मिला हसन और मैं हूँ इमरान हसन। चित्राल दास्तान जारी है और ये दास्तान कहाँ तक पहुँची है, देखते हैं सेगमेंट निकले तेरी तलाश में। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ वकार अहमद और आप देख रहे हैं निकले तेरी तलाश में। निकले तेरी तलाश में जो गुफ्तगू हो रही है वो तार साहब के साथ उनकी किताब चित्राल दास्तान पर हो रही है, जो कि 80 की दहाई के आखिर में लिखी गई। और आज के इस तनाजुर में हम देखते हैं तो वो बड़ी मुनफरिद किताब है। हमें मालूम होता है कि 80 की दहाई के आखिर में गिज़र वैली क्या थी। गो कि ये किताब चित्राल दास्तान है, लेकिन जो सफ़र इख्तियार किया गया वो गिलगित से किया गया, तो इसमें गिज़र वैली का भी उसमें यासीन है, फंडर है, बहुत ही तफसीली जिक्र मिलता है, शंदूर का बहुत कमाल जिक्र मिलता है। इसी तरह फिर चित्राल जो है उसका मुफस्सल जिक्र है। तो उनका जो अदब है, उनकी जो सकाफ़त है, तमाम ये जो मामलात हैं, इस पर बहुत ही कमाल डिटेल में तार साहब ने लिखा है, स्पेशली कलाश जो है उसके हवाले से। तो चित्राल दास्तान जो है उस पर जो गुफ्तगू है उसका सिलसिला शुरू करते हैं। तार साहब ये बताइए कि जो स्टेज लाइटिंग का आपने जिक्र किया है और आपने बारहा जिक्र किया है, और जितना मैंने कलाश देखा है नाजरीन, जब आप तार साहब का सफ़रनामा ये पढ़ते हैं तो आप हैरान हो जाते हैं कि क्या कमाल ऑब्जर्वेशन है। ये जो तार साहब ने इसको एक स्टेज का कहा है कि ये बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे वहाँ पे एक स्टेज है, किसी ड्रामा या किसी फिल्म का सेट लगा हुआ है। ये बिल्कुल एग्जैक्टली आपको वहाँ पे फील होता है। और मज़ीद ये कि जो लाइटिंग है वो बड़ी परफेक्ट है, वो इतनी परफेक्ट है, और जिसकी वजह से तार साहब भी मजबूर हो गए कि उन्होंने अपने सफ़रनामा में कई जगहों पे ये बात कही है कि स्टेज लाइटिंग जो थी वो बहुत परफेक्ट थी, और ये 3-4 दफ़ा उन्होंने कहा है। तार साहब ऐसा ही है? उसमें जब हम गए हैं ना जी, पिछला पैर था और वो घने दरख्त वगैरह थे, इधर वो सारा था नदी थी, तो वो सूरज ढल तो नहीं रहा था लेकिन ढलने के करीब था। तो वो दरख्तों में जो छिन छिन के लाइट आ रही थी, जो नदी की तरफ से आ रही थी या वो डायरेक्ट चीज़ों पे पड़ रही थी, तो उसमें जो हरकत कर रहे थे वो किरदार, वो एक सोरियलिस्टिक एक पिक्चर जो होती है, जो अनरियल कभी लगती है। तो इसलिए मुझे वो लाइटिंग, क्योंकि मेरा भी ताल्लुक मीडिया से रहा है, सारी उम्र मतलब ड्रामा किया या कोई प्रोग्राम प्रेजेंट किए, तो हमें पता है कि लाइट कहाँ से लेनी है जी। तो मुराद है कि मुझे पता है कि यहाँ से आएगी तो यहाँ आएगी और यहाँ से इधर से वगैरह वगैरह। तो वो मुझे यही लगा कि ये लाइटिंग परफेक्ट है। इसमें आप किसी भी किरदार को स्टेज पे छोड़ दें, उसकी लाइटिंग कभी ख़राब नहीं होगी, वो परफेक्ट लाइटिंग।
कैलाश में मुख्तलिफ स्कूलों में जाना हुआ और वहाँ पे मैं हैरत ज़्यादा रह गया बच्चों को देख। यानी कैलाश का जो अपना स्कूल है जहाँ पे कैलाशी बच्चे पढ़ते हैं, मतलब आप हैरान हो जाते हैं। और इसके हवाले से आपने लिखा है कि ऐसे लगता है जैसे स्कूल का कोई फैंसी ड्रेस शो है जहाँ पे आप आएँ, और खुशनुमा जो रंग हैं मतलब वो हर तरफ बिखरे हुए हैं। तो जो पहनावे हैं वो ओवरऑल ही आपको बिल्कुल एक हैरत ज़्यादा कर देते हैं। लेकिन बिलखुसूस जब हम बच्चों की बात करते हैं तो जब आप किसी स्कूल में जाते हैं या आप वैसे वहाँ पे देखते हैं खेतों में बच्चे घूम रहे हैं और वो क्या खूबसूरत पहनावे हैं, तो सब बच्चे कैसे लगे? उसमें अब तो वो कमर्शियल हो गया है जी, लेकिन वो पार्ट है, पार्सल है उस पूरे। देखिए ना, वो अब अगर स्टेज है तो वहाँ पे जो काम करने वाले हैं उनके बच्चे होंगे और उनके बच्चे भी उसी ड्रेस में होंगे जो एक हदायतकार ने उनको हदायत कर रखी है कि आपने ये ड्रेस, तो उसमें परफेक्शन होती। और मेरी बेटी एनी वो स्कूल में पढ़ती थी, तो वो इतनी फैसिनेट हुई उनके साथ। तो एक उसी उम्र की कैलाशी लड़की थी, उसके साथ उसकी दोस्ती हो गई, बल्कि उसकी तस्वीरें भी हैं। तो उसने बाद में मुझे एनी ने बताया कि ये वही कुछ सोचती है जो मैं वहाँ पे स्कूल में सोचती हूँ या जब हम कनेक्ट कॉलेज गए थे वो सोचती हैं। तो फ़र्क सिर्फ ये है कि इनके पास वो इख्तियार नहीं है या उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, लेकिन एम्बिशन इनकी भी वही है जो शहर की लड़की की होती है। तार साहब, जब हम कैलाश गए तो हमें जो मकामी हमारे दोस्त थे तो वो मुख्तलिफ घरों में लेके गए। अच्छा, कुछ शुरू में बड़ी हैरत हुई कि जब हमें वो कहते थे कि अभी हम फ़लाँ जगह जा रहे हैं, वहाँ पे हमारे एक दोस्त हैं जनाब साहब, वहाँ पे जाना है। तो अच्छा, एक और दोस्त थे उनके नवाज शरीफ, उनकी तरफ भी गए और इस तरह के नाम। अच्छा, फिर जो उनके नाम है, उनके जो उनका तर्जुमा है वो बड़ा खूबसूरत है, जो उनके बहुत ही जो तारीख के हवाले से नाम आ रहे हैं उसमें वो कुछ भी हो सकता है। वो नरम घास हो सकता है जिस तरह आपने लिखा है, वो नदी का पानी हो सकता है। तो ये जो नामों वाली खूबसूरती है, इस पर तो बड़ी रिसर्च होनी चाहिए और बाकायदा इसको कोई डॉक्यूमेंट करना चाहिए कि ये कितनी खूबसूरत रवायत है। ये आहिस्ता आहिस्ता जो है वो अगर दम तोड़ जाएगी तो उसके बाद यकीनन ये हमारे पास नहीं होगा इल्म के कैलाश के जो लोग हैं वो किस तरह नाम रखते थे। ये नामों के हवाले से थोड़ा सा बताइए। अच्छा, वहाँ पे जो नाम रखे जाते हैं, जैसा कि मैंने अर्ज किया जी, कि मुज़ाहिर फितरत के हवाले से रखे जाते हैं। घास है, नदी है, बहता हुआ पानी है, मछली है, बर्फ़ें हैं, और उसके अलावा कोई भी जो फेमस बंदा हो, उस पर मसलन जिना नाम हम वहाँ पे पाया जाता है, मेरा ख्याल भुट्टो भी होगा। तो वो उनको कनेक्ट करता है कि जो लोग अपनी ज़मीन से जुड़े होते हैं वो हमेशा उस ज़मीन के हवाले से अपने नाम रखते हैं। अब ये चीज़ पठानों में भी है, वहाँ भी समंदर खां होगा, वहाँ गुल मकई होगी, वहाँ इसी तरह फसलों के हवाले से बच्चियों के नाम होंगे। अच्छा, और सिखों में देखें ना, वो कीकर सिंह होगा, कीकर के ऊपर होगा, या फलां सिंह होगा। तो जो लोग अपने कल्चर के साथ जुड़े होते हैं ना, वो हमेशा मज़ाहिर फितरत के साथ भी जुड़े होते हैं और उनके नामों के हवाले से। हमारे पुराने नाम जो थे वो इसी तरह के थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता जो हम मॉडर्न हो गए, उससे जुदा हो गए। तो आई फील कि भाई जिस तरह पुराने नाम थे, मेरी बेटी पैदा हुई है कि माशाल्लाह मेरी बेटी, मेरा दिल चाहता था इसका नाम भागबली रखो, भागों वाली है, लेकिन बड़ा कि नहीं मॉडर्न नाम रखना, ये क्या पुराना नाम रखे। अब देखें ना कि भागबली जो है वो एक उस ज़मीन के साथ उसका तल्लुक़ है कि जिसके भाग अच्छी है और वो भरी हो उससे। या मतलब कि मेरी वालदा या मेरी खाला मुझे देख के कहती थी कि माँ रज गई, यानी तुम्हें देख के माँ जो है वो बिल्कुल सैर हो गई है, मतलब उसको दुनिया की किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। ये वो लोग थे जो जुड़े हुए थे, हम अलहदा हो चुके हैं। हम तो बिल्कुल एक खला में तैर रहे हैं ना कल्चर के हवाले से। हम कभी तुर्की की तरफ देखते हैं, कभी सऊदी अरब की तरफ देखते हैं, कभी ईरान चले जाते हैं, क्योंकि हमारा अपना कोई खूंटा नहीं है। तार साहब, ये जो भी आपने कहा था कि भुट्टो नाम भी होगा, तो ये